अगर आप Hyundai Venue 2025 लेने की सोच रहे हो और आप जानना चाहते हो कि इसमें क्या बिग चेंजेस आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, आई एम प्रशांत, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर बाय हार्ट और मैं आपके लिए लेके आया हूँ Venue 2025 का क्विक वॉक अराउंड इन जस्ट 5 मिनट्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं हर वीक आपके लिए लेके आता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग लॉन्चेस और ओनरशिप स्टोरीज भी। एंड आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, देन डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और आप मुझे डीएम कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर मैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ तो Hyundai Venue ने अपने फ्रंट प्रोफाइल को पूरी तरीके से चेंज कर दिया और ये एक नया अवतार हमारे सामने है, ठीक है। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये नया अवतार आपको कैसा लग रहा है, कि आपको प्रीवियस वर्जन थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रही थी। और मैंने पर्सनली इसको 2 कलर में देखा और मुझे वाइट थोड़ा ज़्यादा बेटर लगी। और इसके व्हील बेस को इंक्रीज़ किया गया है, इसके हाइट को भी इंक्रीज़ किया गया और इसके विड्थ को भी थोड़ा इंक्रीज़ किया गया है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर चेंज। सेकेंडली, अगर आप इसके फ्रंट ग्रिल को देखते हैं तो ये ग्रिल के डिज़ाइन को भी पूरी तरीके से रिवैम्प कर दिया गया है। पूरे नए डिज़ाइन, फ्रेश लुक आ रहा है और काफ़ी इम्पैक्टफुल भी ये डिज़ाइन कहीं ना कहीं लग रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन, जहाँ पे ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन ही सारे कार में आती जा रही थी। दिस इज़ समथिंग न्यू, ठीक है। बट अगेन, मतलब लुक्स कैसा है ये आपके लिए स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, तो आप मुझे बताइए कमेंट में। सेकेंडली, अगर आप इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स को देखेंगे तो ये क्वाड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं जो आपको सामने दिख रही है। और यहाँ पे एलईडी कनेक्टेड डीआरएल्स आ जाते हैं, डे टाइम रनिंग लाइट्स आ जाते हैं जो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पूरे कनेक्ट करती है और वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। मतलब मुझे तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल लग रहा है ये डिज़ाइन। आपको कैसा लग रहा है आप भी मुझे बताइए। एंड उसके नीचे आपको सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे 6 सेंसर्स के साथ आती है जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि 360 डिग्री कैमरा के साथ ये कार आ रही है। और एडास भी लोडेड है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो एडास का कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है जो ट्रैकिंग के लिए काम आएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो लोडेड विद एडास फीचर। सो 360 डिग्री कैमरा भी आ गया, एडास भी आ गया। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड चेंजेस जो हमें वेन्यू में चाहिए था। सो द मोस्ट वेलकम चेंज जो वेन्यू ने फाइनली कस्टमर्स के सुन लिए। और हम चलते हैं रियल प्रोफाइल की तरफ। अगर हम रियर की तरफ जाते हैं तो रियर से भी Hyundai Venue काफ़ी इम्पैक्टफुल लगती है। सबसे पहले जो आपका अटेंशन कैच करेगी वो Hyundai Venue की बैचिंग है। और उसके बाद आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प जो लेफ्ट टू राइट फ्लो करती है वो भी काफ़ी आपका अटेंशन ग्रैब करेगा और आपको एक बहुत प्रीमियम हाई एंड सेगमेंट वाली कार का ये आपको फील देने वाला है। थर्डली, अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो 375 लीटर बूट स्पेस के साथ ये कार आ रही है और आपको पीछे 6 सेंसर्स में मिल जाते हैं। तो रियर साइड से ये सारे चीज़ आपको काफ़ी अपीलिंग लगती है। कार फ्रंट से जितने सारे चेंजेस आए हैं, पीछे से भी कार काफ़ी अच्छी और काफ़ी खूबसूरत लगती है। आप मुझे बताइए कमेंट में कि क्या आपको ये कार कैसी लग रही है, चेंजेस आपको सही लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। और अब हम चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ और देखते हैं साइड में क्या आया हुआ है। तो अगर मैं साइड प्रोफाइल की तरफ चलता हूँ तो सबसे बड़ा चेंज जो आपको दिखेगा कि व्हील बेस को इंक्रीज़ कर दिया गया है, जिसका मतलब आपको लेग रूम काफ़ी बेटर मिलने वाला है अंदर। सेकंड, अगर आप इसकी 16 इंच अलॉय व्हील्स को देखते हैं तो वो भी काफ़ी टॉप नॉच है, काफ़ी प्रीमियम फील देती है। अगर आप ORVM मिरर की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे आपको 360 कैमरा की माउंटिंग दिखेगी जो बहुत मच अवेटेड फीचर था, जो Hyundai Venue में अवेटेड था। सनरूफ भी आ जाती है इस कार में जो गुड टू हैव फीचर है। और इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस भी इस कार में 190 mm की आ जाती है। और अब हम चलते हैं इसके सबसे एक्साइटिंग सेक्शन की तरफ, जो सबसे बड़ा वाव फैक्टर है Hyundai Venue का, और वो है इसका इंटीरियर। अगर मैं इंटीरियर की तरफ चलूँ तो भाई साहब, इस प्रोडक्ट के थ्रू Hyundai ने पूरे मार्केट को हिला दिया है। मतलब इस प्रोडक्ट का जो इंटीरियर है वो टॉप नॉच है। मतलब मैंने इस सेगमेंट में किसी भी कार्स में इस तरीके का इंटीरियर फिनिश और क्वालिटी नहीं देखा है। मैं बात करूँ कि कैबिन क्वालिटी की और जो डैशबोर्ड का फिनिश है वो एंटी स्क्रैच मटेरियल है और वो आपको काफ़ी प्रीमियम फील देता है। आप इसके स्टीयरिंग व्हील्स को जब होल्ड करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपको ये 13-14 या 12-13 लाख की कार चला रहे हो। आपको लगेगा आपको ये बहुत हाई सेगमेंट की कार चला रहे हो। और जब इसके आप स्टीयरिंग व्हील को पकड़ोगे, वो कॉकपिट का जो फील ही है वो आपको बहुत ही अपीलिंग और बहुत ही प्रीमियम लगने वाला है। आप स्टीयरिंग व्हील में देखोगे तो लेफ्ट साइड में जो कंट्रोल्स आपको दिख रहे हैं वो एडास का है, राइट साइड में आपके म्यूज़िक के बटन से और आपके कॉल्स के सारे कंट्रोल्स हैं। फ्रंट में देखोगे तो आपको 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखेगा जहाँ पे सारे आपके व्यूज़ मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा कि आपकी 12.3 इंच की टच स्क्रीन है जो एक कर्व डिज़ाइन में है। और इस सेगमेंट में मैंने ऐसे डिज़ाइन को नहीं देखा है। ये बहुत ही हाई एंड के कार्स में आती है, बहुत हाई सेगमेंट्स में आती है, बट Hyundai Venue ने इस सेगमेंट में ही अपने कस्टमर को सारी चीज़ें ला के दे दी हैं। और अगर मैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC की बात करूँ तो उसमें भी अब सारे बटन्स दे दिए गए हैं जो पहले मिसिंग था और वो बहुत ही मच अवेटेड था। वायरलेस चार्जिंग की आपको स्पेस मिल जाती है, आप आराम से अपना फ़ोन रख सकते हैं, वायरलेस चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा भी Hyundai Venue ने आपका ध्यान रखा है
टाइप सी के भी चार्जिंग पोर्ट दिए हुए हैं, जो दो एक तो छोड़ो, आपको दो दे दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको सारे कंट्रोल्स वहाँ पे मिल जाते हैं, स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, आपको वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल यहाँ पे आपको माउंटेड मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक्स के भी आपको कंट्रोल्स यहाँ पे माउंटेड मिलेंगे। तो Hyundai Venue ने किसी भी स्पेस को छोड़ा नहीं है इस प्रोडक्ट के थ्रू, मतलब बहुत ही आपको प्रीमियम फील कराने की कोशिश की है। वेंटिलेटेड सीट्स का भी कंट्रोल यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाया था, आपका जो ड्राइवर सीट है वो आपका इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल वेंटिलेटेड सीट्स है और वेंटिलेटेड सीट्स भी है, और आपका जो पैसेंजर साइड है जो सीट है वो आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, बट जो ड्राइवर साइड है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड, सो दैट इज़ ऑल्सो बीइंग टेकन केयर ऑफ। सो मुझे तो इसके इंटीरियर बहुत अच्छी लगी गाइस, मतलब जब मैं इसमें बैठा तो मुझे तो लगा वाह यार, मतलब ये क्या बना दिया मतलब Hyundai ने, मतलब दिस इज़ रियली रियली फैंटास्टिक। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है इसका इंटीरियर। और अब हम चलते हैं इसका रियर स्पेस की तरफ। अगर मैं बात करूँ रियर स्पेस की, तो यहाँ भी वेन्यू ने डिसअपॉइंट नहीं किया अपने कस्टमर्स को, और जैसा कि व्हील बेस को इन्होंने इंक्रीज़ किया है तो आपको लेग रूम भी यहाँ पे अब थोड़ा बेटर मिलता है, हेड स्पेस भी, क्योंकि हाइट को भी थोड़ा इंक्रीज़ किया है कि तो अगर आप थोड़े लंबे हैं तो आपको हेड स्पेस भी सफिशिएंट मिल जाता है। इसके साथ साथ दो सी टाइप चार्जिंग की भी स्पेस दे दी गई है, रियर एसी वेंट्स भी है, तो यहाँ पे भी Hyundai Venue सारे अपने चेक बॉक्स को क्लियरली टिक करती है। सेफ्टी की बात करूँ तो फुल्ली लोडेड 6 एयरबैग्स के साथ आ रही है, डास भी डाल दिया है, 360 डिग्री कैमरा भी डाल दिया है, ABS, आपका ESP, ये सारे फीचर्स के साथ भी आ रही है। तो यहाँ पे भी सेफ्टी में भी Hyundai Venue ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, मतलब हिला के रख दिया है मार्केट को। और अगर मैं जाता हूँ इसके इंजन की तरफ, तो ये 3 इंजन वेरिएंट के साथ आ रही है। सबसे पहला आपका आ रहा है 1.2 लीटर पेट्रोल, जो आपको मोस्टली लोअर वेरिएंट्स में और मिड वेरिएंट्स में मिल रही है। टॉप वेरिएंट्स में आपको 1 लीटर टर्बो का ऑप्शन मिल रहा है, और साथ में ये 1.5 लीटर डीजल के साथ भी आ रही है। ये 3 इंजन ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। अगर पेट्रोल की माइलेज की बात करूँ तो 17-18 के आसपास कंपनी क्लेम कर रही है, तो सिटी में आप एक्सपेक्ट कीजिए 10-11 के आसपास आपको ये निकाल के दे देगी, और पेट्रोल आपको हाईवे में अराउंड 13-14 के आसपास निकाल के दे देगी। अगर डीजल इंजन की बात करूँ तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा माइलेज थोड़ा बेटर मिलेगा, पर डीजल का फ्यूचर कैसा है इसके बारे में मैं अभी कमेंट नहीं करूँगा। और डीजल आपको थोड़ा बेटर माइलेज निकाल के दे देगी, 15 के आसपास आपको सिटी में निकाल देगी, हाईवे में 18-19 के आसपास निकाल देगी। प्राइस की बात करूँ तो Hyundai Venue प्राइस में भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, काफ़ी स्मार्ट प्राइसिंग किया उन्होंने। 7.9 के आसपास ये स्टार्ट हो रही है और अराउंड 15-15.5 लाख के आसपास एक शोरूम जा रही है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। बात करूँ तो Hyundai Venue आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो भाई अगर आप एक फैमिली कार ढूंढ रहे हो ना, जो फुल्ली लोडेड है, सारे फीचर्स हो, सेफ्टी हो, सनरूफ हो, सब कुछ हो, तो Hyundai Venue आपके लिए एक परफेक्ट कार हो सकती है, जो आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, ठीक है। और क्योंकि ये K1 प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी सेफ्टी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी आए, और मैं एक्सपेक्टिंग कि ग्लोबल NCAP में ये 515 आए। और इस तरीके के मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आता रहूँगा गाइस। अगर आपको ये अच्छा लगा, मैं आपके लिए ऐसे ही लॉन्चेस लेके आते रहूँगा, ओनरशिप स्टोरीज़ लेके आता रहूँगा। तो डू कमेंट कि मुझे और किस चीज़ के बारे में बात करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे मेरे से ज़रूर कनेक्ट कीजिए। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।